अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 4 अक्टूबर है और आज दिन है मंगल का। कप्तान की जानब से सर पे कफन बांध लिया गया है, हलफ उठा लिया गया है। कप्तान और कप्तान के खिलाड़ी मर मिटने के लिए तैयार हैं। जिहाद का ऐलान हो चुका है। राना सनाउल्लाह की भी दौड़ें लग चुकी हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी टाइट हो चुकी है और इस्लामाबाद फौज के सुपुर्द करने की भी इतलात हैं। मरियम नवाज मुल्क से फरार होने की तैयारी कर चुकी हैं और आसफ अली जरदारी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बड़े अहम हालात हो चुके हैं, बड़े सनसनीखेज लम्हात हैं और इस वक्त इमरान खान और तमाम ताकतवर हल्के आमने सामने आ चुके हैं। आज इमरान खान की जानब से पेशावर का दौरा किया गया है और वहां पे वो तंजीमी अपने तंजीम के लोगों से मिले हैं और कल भी इमरान खान की जानब से केपी के और पंजाब से तंजीमी सदूर बुलाए गए थे। इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि लॉन्ग मार्च, हकीकी आजादी मार्च को कितनी प्रायोरिटी दी जा रही है और किस कदर दिन रात उस पर काम जारी है। और तमाम तर क़यादत को भी कह दिया गया है कि मैं 24 से 48 घंटे का अल्टीमेटम दूंगा, अचानक कॉल होगी और हम धावा बोल देंगे। आज पेशावर में इमरान खान ने कहा कि मैंने सर पे कफन बांध लिया है, मरने के लिए तैयार हूं, मिटने के लिए तैयार हूं, हकीकी आजादी के लिए जान तक देने के लिए तैयार हूं, फिक्र ही नहीं है। और कल फैसल वाडा ने कहा था हमारे सीने हाजिर हैं, सीने पर गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, जेलें भरने के लिए तैयार हैं, आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब कोई सर फिरा हमारे रास्ते में मत आए। हम अगर टकरा गए तो हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। आज हल्फ भी उठाया गया है, हल्फ भी लिया गया है, यानी कि हम वतनी अजीज में हकीकी आजादी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। और ये सियासत तो है ही नहीं, सबने कहा यह सियासत तो है ही नहीं, ये जिहाद है। लिहाजा हम इसको जिहाद समझ कर करेंगे और हम हकीकी मानों में मुल्क में इनकलाब बर्पा कर देंगे। अब एक तरफ इतनी बड़ा ऐलान हो जाए, जिहाद का ऐलान हो जाए और मर मिटने के लिए तैयार हो जाए पीटीआई के कारकुनान और हल्फ उठा लिया जाए, तो फिर दूसरी तरफ दौड़े तो लगनी थी, दौड़े तो लगी हुई हैं और फंसे हुए हैं, सारे फंसे हुए हैं कि हो क्या चुका है, किस तरह की सिचुएशन हमने क्रिएट कर दिया, कैसे निकले। और आज इस्लामाबाद के अंदर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अभी कुछ देर पहले ही हम इस्लामाबाद में एक जगह से आ रहे थे तो डी चौक और बाकी जो साथ में एरियाज हैं, खासतौर पर रेड जोन, वहां पे रेंजर भी थी, वहां पे एफसी की गाड़ियां भी नजर आई। इस्लामाबाद पुलिस के सैकड़ों एहलकार और कंटेनर इस एरिया में लग चुके हैं और इसके साथ साथ जनाब आज एक इजलास किया गया है शहरे इक्तदार के अंदर, जिसका एजेंडा यह था कि किसी भी सूरत, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर पीटीआई का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस मीटिंग के अंदर जनाब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शिरकत की है, चेयर किया इस मीटिंग को, और कमिश्नर ने शिरकत की है, डिप्टी कमिश्नर ने शिरकत की है, कमांडर रेंजर ने भी इसके अंदर शिरकत किया जनाब, और इसके अंदर डीआईजी ऑपरेशंस ने शिरकत की है, आईजी इस्लामाबाद ने शिरकत की है। यानी तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारे, इंतजामिया और पुलिस के रेंजर्स के जो अदारे हैं, सबको राना सनाउल्लाह ने बुलाकर यह टास्क दे दिया है, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, चाहे जो भी करना पड़े, चाहे किसी भी कीमत का मतलब होता है कि चाहे बंदे मार जाएं, चाहे कुछ हो जाए, लोगों को हम दाखिल नहीं होने देंगे। और फिर राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान आया है, कहते हैं कि इमरान खान को अंदाजा नहीं है इमरान खान को कि हम इमरान खान के साथ करेंगे क्या। इमरान खान को पता नहीं है कि हम कितने जालिम हैं, हम किस हद तक जा सकते हैं, पता ही नहीं है इमरान खान को। अंडर एस्टिमेट कर रहा है इमरान खान, उसे अंदाजा ही नहीं है कि हम इमरान खान के साथ करने क्या जा रहे हैं। जबकि इमरान खान भी अक्सर हर जगह पे कहते हैं ना कि राना सनाउल्लाह मुझे पता है तुम क्या करोगे,
मुझे पता है तुम क्या करोगे, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि कप्तान तुम्हारे साथ क्या करेगा। हमें पता है कि तुम किस तरह के हो, किस तरह की जहनियत है, या क्या क्या कर सकते हो। तुम्हें यह नहीं पता कि कप्तान क्या क्या कर सकता है। और दूसरी तरफ जुल्म देखिए, नंगा नाच देखिए जरा। मरियम नवाज मुल्क से फरार हो रही हैं, टिकट हो चुकी है और कल 5 अक्टूबर को वो लंदन जाएंगी, सर्जरी कराएंगी और सर्जरी करा के वापस पंजाब फतह करेंगी। कहती हैं बड़े अरसे से नहीं गई थी, भाइयों से दिल उदास था, भाइयों ने वालदा की मैयत भी टीसीएस करवा दी थी, कोरियर करवा दी थी, वो भी नहीं आ सके, मैं भी नहीं जा सकी। एक लंबी जुदाई थी, हिजर था, फराक था। अब मैं बिल आखिर डील करके तलवे चाट कर वापस जा रही हूं लंदन, सर्जरी भी कराऊंगी और फिर लोगों को आके बेवकूफ भी बनाऊंगी और अब्बा जी को भी लेकर आऊंगी, हम पंजाब भी दोबारा फतह करेंगे। तो कल की मरियम नवाज की टिकट हो चुकी है, वो लंदन फरार हो जाएंगी। मुझे प्लेट में भी कोई दे ना, पासपोर्ट प्लेट में भी रख के दे और कहे ये लो मरियम, प्लेट में पड़ा हुआ है, मैं नहीं लूंगी, वो मैं नहीं लूंगी। वो रास्ते मुझे आते हैं मुझे वो रास्ते, तरीके मुझे आते हैं। आप तलवे चाटें, बूट चाटें, लेकिन मैं नहीं करूंगी। मुझे प्लेट में भी रख के देंगे ना, मैं नहीं नहीं नहीं, पासपोर्ट मुझे नहीं। जिहाद करूंगी, मैं लड़ूंगी, मैं जो है ना वो ईंट से ईंट बजा दूंगी। लेकिन अब पासपोर्ट भी मिल चुका है, बूट भी पॉलिश, हर तरह से सारी हदें पार हो चुकी हैं बूट पॉलिश करने की, और अब लंदन भी फरार हो रही हैं। दूसरी जानब जनाब जरदारी साहब इस वक्त बज़ाहिर जो खबरें आ रही हैं, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। एयर एम्बुलेंस हो चुकी है और उस एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अब दुबई मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कहते हैं कि जरदारी साहब की तबीयत चूंकि ज्यादा खराब है, हमारे हाथ से मामलात निकल चुके हैं और इनको अच्छे इलाज की जरूरत है। यानी आम पाकिस्तानी तो यहाँ पे ही सरकारी अस्पतालों के अंदर ही मर जाते हैं ना। उनका अच्छा इलाज यही होता है कि किसी अस्पताल के पर उन्हें बेड मिल जाए, यानी जमीन पर ना सोना पड़े, और कम से कम उनका किसी सरकारी भी अस्पताल के अंदर इलाज होना शुरू हो जाए, कोई पानी की ड्रिप भी लग जाए और वो पानी की ड्रिपों के अंदर कोई उनको बेड मिल जाए किसी बड़े साहब की सिफारिश पर, वो वहां पे मर जाएं, तो बड़ी कामयाबी समझी जाती है कि बड़ी इज्जत के साथ बड़े अच्छे तरीके से जो है वो रुखसत हो गए हैं, बेड बड़ी इज्जत मिली है। और ये यहाँ के महंगे तरीन अस्पतालों के अंदर रहे डॉक्टर आसम की जेर निगरानी, और आप दुबई जा चुके हैं। आज दो तरह की स्पेजी चीजें हो रही हैं। एक तो ये है कि जरदारी साहब की तबीयत वाकई खराब है और बहुत खराब है, जाहिर है जो चीजें सामने आ रही हैं उससे तो यही लगता है ना खराब है, तभी तो कराची से फारिग होकर और अब एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया जा रहा है और दुबई जा रहे हैं, जबकि बाप जो है वो बीमार है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। बेटा क्योंकि मुल्क की खिदमत कर रहा है, बेटा जी पाकिस्तान में 7 से 8 दिन पिछले 6 महीनों में नहीं रहा। बेटा जो है वो वतन की जंग लड़ रहा है और वो इंटरनेशनल महाज पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है, कभी अमेरिका, कभी यूके, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी जगह। हाँ, मुल्क में सैलाब है, सिंध डूब चुका है, बर्बाद हो चुका है, तबाही है, लेकिन जाहिर है वो एक बड़ी कॉज है ना। यहाँ पे लोग मरे, लेकिन जाहिर है मुल्क को भी तो बचाना है ना, खारजा महाज पर कामयाबियां हासिल करनी है। और अब तो बाप भी अगर बीमार है तो कोई मसला नहीं है, दुबई किया जा रहा है। अच्छा, इसका एक दूसरी भी चीज बड़ी मार्केट के अंदर और सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही है, हालात खराब हो चुके हैं। और यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो आपको अंदाजा हो गया कि किस तरह के हालात बन रहे हैं। नवाज शरीफ को वापस लाने की बातें हो रही हैं, आर्टिकल 62(1)(f) को खत्म करने की जो पिछली वीडियो के अंदर बात की थी, एक मनसूबा बन चुका है। ईवान बाला के अंदर सेनेट के अंदर मुसवदा भी पेश हो चुका है कि सादिक और अमीन का लफ्ज हटाया जाए। फिर लॉन्ग मार्च जिहाद वो शुरू हो चुकी है और फिर इस वक्त ताकतवर हल्के भी घबराए हुए हैं कि क्या होगा और किस तरह से इमरान खान को रोकेंगे। वो सारी चीजें तो आपके सामने है ना। तो जरदारी साहब इस सारे मामले से बाहर रहना चाहते हैं, यानी जरदारी साहब की जरूरत है इस वक्त नून लीग को, और नून लीग इस वक्त उनकी सियासी मौत है। सियासी मौत खत्म, सियासत बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। वक्ती फायदे के लिए बूट तो चाट लिए, लेकिन ये वो वाला दौर नहीं है कि ये बूट चाटें और लोगों को पता ना चले कि ये बूट चाटते हैं, ये बूट पारशी हैं। लोग जो है वो इतने बेवकूफ तो रह नहीं गए, अब तो लोगों को सब पता चलता है। लिहाजा इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, अब इनको जरदारी के सहारे की जरूरत है। लिहाजा जरदारी साहब ने सारे बदले ले लिए हैं, बर्बाद कर दिया है, सड़कों पे घसीट दिया है उल्टा, इनको पेट फाड़ के पैसे भी निकाल लिए। अब जरदारी साहब
इन सारे मामलों से अलग रहना चाहते हैं और सारा बड़े सुकून से जो एक जाल बिछाया था, जो एक जरदारी साहब ने मिलकर ताकतवर हलकों के साथ तमाशा लगाया था, उस तमाशे को वो एंजॉय करना चाहते हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।